हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पिल्स जो है ये रिले है तो इसके बारे में जानेंगे। ये जो लाइट दिख रहा है आपको पावर का लाइट है, ये है चैनल 1 चैनल 2, ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है 3 इसमें, और एक है ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट 41 और 42, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर देखो A1 है। A1 बोले तो हम यहाँ पे AC भी वोल्टेज दे सकते हैं या DC भी वोल्टेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी DC वोल्टेज दिया है। और ये जो है ये 13, 23 और 33, मतलब 13, 23 और 33 ये है कॉन्टैक्ट इसके। और ये जो नीचे है यहाँ पर देखो 14, 24, 34, 42, देखो 14, 24, 34, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा। और A2 जो है A2 देखो यहाँ पर A2 ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव साइड। तो इसमें क्या रहता है, जो भी ये इनपुट है, सपोज ये इनपुट अगर आ गया इसको तो ये चैनल 1 एलईडी ऑन होगा, तो चैनल और ये चैनल 2 ऑफ है तो आपका जो ये रिले है ये रिले ऑन काम नहीं करेगा। इसका जो आउटपुट है ये हम इसको आउटपुट बोल सकते हैं। जब ये दोनों इनपुट ऑन होंगे चैनल 1 और चैनल 2 तभी ये हमारा आउटपुट ऑन होगा। तो हम इसको अभी देखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इसका कैसा रहता है, ये आपको मैं दिखाऊंगा ये कैसे काम। हेलो दोस्तों, जो हमने वो वीडियो देखा था तो उसमें जो था वो पिनोज X2.1 नहीं था, वो पिनोज X2.1 अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सेम है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, लेकिन वो जो है वो एडवांस है, ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये A1 और A2 ये है पावर सप्लाई मॉड्यूल, यहाँ पर फ्यूज़ है। और ये जो है दो वायर, यहाँ से पावर यहाँ पे जा रहा है, ये साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये इनपुट है, ये पोर्शन इनपुट है चैनल 1 का, इसको क्या बोलेंगे, चैनल 1 बोलेंगे। और ये जो इनपुट है ये है चैनल 2 का इनपुट। और ये जो है रिसेट और स्टार्ट बटन है, ठीक है। ये रिसेट किया तो इसके अंदर जो भी अलार्म थ्रो होगा वो रिसेट हो जाएगा। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम आउटपुट पोर्शन बोलेंगे। तो इसमें क्या है, 2 NO है, ठीक है। किस किस में 2 NO रहता है, किसी में 3 NO रहता है और 1 NC रहता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2 NO दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 13 और 14 ये एक पोर्शन है। और यहाँ पे ये कब ऑपरेट होगा, जब K1 बोले तो चैनल 1, जब चैनल 1 इनपुट आएगा तब ये जो रिले है K1 ये NC हो जाएगा, मतलब ये जो है ये NC हो जाएगा, ये और ये दोनों, ठीक है। अगर K2 मतलब चैनल 2 अगर इसको इनपुट नहीं आया तो ये ऑपरेट नहीं होगा, मतलब ये ओपन ही रहेगा। तो जब तक ये दोनों ये सीरीज़ में, जब तक दोनों NC नहीं हो जाते तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि ये दोनों भी चैनल 1 और चैनल 2 ये दोनों इनपुट ऑन होना चाहिए, तभी ये दोनों NC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो S11 S12 ये है इनपुट है। तो यहाँ से क्या होता है 24 वोल्ट सप्लाई आता है, ठीक है। एक साइड में 24 वोल्ट रहता है। तो इसको क्या है, ये यहाँ से अगर निकलेगा तो यहाँ से फिर वापस आना है उसने। तो ये क्या होता है, लूप होता है कंप्लीट, ठीक है ना। जब ये लूप कंप्लीट होगा तो ये चैनल 1 जो लाइट है चैनल 1 का ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये चैनल 1 का लाइट है CH1 और ये है CH2 सपोज। जब यहाँ से पावर जो निकलेगा, सपोज ये खुद ही पावर देता है 24 वोल्ट, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा तो फिर से इसको वापस आना है। तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि मुझे पावर मिला या नहीं मिला S12। अगर यहाँ से गया लेकिन यहाँ पे नहीं आया 24 वोल्ट फिर से रिटर्न, तो ये बोलेगा ये सर्किट ओपन है, तो ये चैनल 1 का लाइट ऑन नहीं होगा। सेम इसी में चैनल 2 में तो ये सिग्नल भेजेगा 24 वोल्ट और ये चेक करेगा सप्लाई वापस आया, रिटर्न आया, नहीं आया। अगर वापस नहीं आया तो ये चैनल 2 का जो लाइट है वो ऑन नहीं करेगा। तो अगर आ गया तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। सपोज कुछ फॉल्ट है तो ये जो है S33 और S34 इसको अगर शॉर्ट किया, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, 2 वायर लेके यहाँ पे लिंक मारने का, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको स्विच डालना है तो आप एक ये दोनों के बीच में एक स्विच लगा के वायर से इसको बटन को प्रेस किया तो ये रिसेट हो जाएगा, जो भी अलार्म्स रहेगा यहाँ पे वो रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। तो चलो हम आगे देखते हैं। और हाँ, और एक बात, ये जो सिंबल दिख रहा है ये DC का सिंबल है और ये AC का सिंबल है, मतलब ये दोनों के ऊपर काम करेगा, AC और DC, ठीक है ना।
230 वोल्ट पे भी काम करेगा और 24 वोल्ट डीसी के ऊपर भी काम करेगा। ठीक है, तो ये है प्योर डीसी। ये एसी सिग्नल दिया तो ये डीसी में कन्वर्ट करके इसको पावर देगा वो। अगर डीसी दिया तो वो डीसी टू डीसी कन्वर्ट करके इसको पावर देगा वो। बस इतना ही है। तो चलो हम इसका आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये जो है हम इमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं या सेफ्टी जो गेट मॉनिटरिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग हम इसके एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सप्लाई वोल्टेज, पहले सप्लाई वोल्टेज जो है ये A1 और A2 है। ठीक है, A1 और A2 मतलब क्या, ये वाला A1 और A2। इसको हम लाइन और न्यूट्रल दे सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव भी सप्लाई दे सकते हो। तो ये हो गया। अभी हम इसका इनपुट देखेंगे। यहाँ पे जो इनपुट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला S11, S12, S21, S22, ये दो इनपुट है। ये चैनल 1 का इनपुट है, ये चैनल 2 का इनपुट है। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी इनपुट सर्किट। अगर हमें इमरजेंसी स्टॉप यूज़ करना है, ठीक है, अगर सिंगल चैनल में हमें यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे, यहाँ से यहाँ S21 से S22 जॉइंट मार देंगे। अगर जॉइंट मार दिया तो ये क्या हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। मतलब ये चैनल 1 जो है, चैनल 1 का लाइट कंटिन्यूसली ऑन हो जाएगा अगर ऐसा बाईपास किया तो। ठीक है ना, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ सप्लाई आ गया, इसके बीच में कोई भी हम सीरीज़ नहीं लगाया। सपोज़ आप यहाँ पे कुछ भी सीरीज़ में लगा सकते हो, डोर का येनो या कॉन्टेक्टर का येनो, मोटर कॉन्टेक्टर का येनो, रिले का येनो, कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, बाईपास किया है, तो बाईपास किया मतलब क्या है, चैनल 1 यहाँ से 24 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है, तो इसको समझ में आएगा कि हाँ चैनल 1 अभी एक्टिवेट है। ठीक है, तो चैनल 1 एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, K1 भी मेरा N से हो जाएगा। ये जो K1 है ये N से हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में देखो यहाँ पे S11 और S12 ये जो है ये भी डायरेक्ट लूप मारा है, बाईपास किया है एक दूसरे को, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ये K2 है, मतलब चैनल 2 मतलब क्या, K2। तो K2 का भी जो रिले है यहाँ पे ये NC हो जाएगा। दोनों NC हुआ तो आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो आप इसको एज ए सेफ्टी के पर्पज़ पे यूज़ कर सकते हो। जब तक इसमें आउटपुट होल्ड नहीं आएगा तब तक आपका जो मशीन होगा या जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो चालू नहीं होगा। तो ये हम सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने क्या किया, A2 को L नेगेटिव दिया, मतलब नेगेटिव होल्ड्स, और यहाँ पे पॉजिटिव होल्ड दिया A1 को, लेकिन बीच में देखो यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप लगाया, इमरजेंसी स्टॉप स्विच लगाया। इमरजेंसी स्टॉप स्विच क्या रहता है, हमेशा N से रहता है। जब आप इसको दबाओगे तो इसका डायरेक्ट 24 वोल्ट सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका चैनल 1 भी ऑन नहीं होगा और चैनल 2 भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपका मेन ही सप्लाई डिस्कनेक्ट है, A1 ही हमारा क्या है, डिस्कनेक्ट है। तो हम इसको इमरजेंसी स्टॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये है सिंगल चैनल के लिए। अभी डबल चैनल के लिए कैसे होगा, देखो ये डबल चैनल है, तो डबल चैनल के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट L1 पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दे देंगे, नेगेटिव कंटिन्यूस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इमरजेंसी नहीं लगा, डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इमरजेंसी लगाया है, तो ये ड्यूअल चैनल इमरजेंसी है। ठीक है, तो दोनों NC है, तो S11 से अगर 24 निकलेगा तो ये S12 चेक करेगा सप्लाई आया नहीं आया। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा लूप कंप्लीट हो रहा है इसका, ये है चैनल 1 का, और ये है S21 और S22 ये है चैनल 2 का। तो ये दोनों भी चैनल 1 और चैनल 2 ये दोनों भी चेक करेगा, फीडबैक जो भी सिग्नल है वो चेक करेगा बाय इमरजेंसी। अगर इसमें से एक भी ख़राब है तो आपका ये K2, अगर K2 ये नहीं ख़राब चल रहा है, S22 नहीं चल रहा है, तो आपका K2 रिले ऑन नहीं होगा। अगर K2 रिले ऑन नहीं होगा तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। अगर S11 में कुछ गड़बड़ है, सपोज इमरजेंसी ये अगर लूज़ है, तो भी आपका ये काम नहीं करेगा। तो ये सेफ फेल में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हम ड्यूअल चैनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो रिसेट सर्किटरी कैसे रहता है, देखो इसमें अभी यहाँ पे देखो S33 और S34 ये रिसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ऑटोमेटिक रिसेट करना है हमें, तो बस यहाँ पे एक लूप मार दो। तो ये ऐसा लूप मार दिया, एक वायर लिया, यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ये डायरेक्ट परमानेंटली रिसेट हो जाएगा। फॉल्ट भी आ गया तो ये कंटिन्यूसली उसको बाईपास, इसलिए कंटिन्यूस रिसेट होता रहेगा इसको, तो इसको ऑटोमेटिक रिसेट बोलेंगे। अभी मैनुअल रिसेट क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक येनो स्विच लगाया, देखो ये देखो यहाँ पे एक स्विच लगाया, मतलब जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे तब तक ये रिसेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो या मैनुअल भी रिसेट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे फीडबैक लूप, तो फीडबैक लूप जो है
ये इम्पोर्टेंट है अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपको कॉन्टैक्टर के थ्रू इसको फीडबैक लेना है तो आप इसको ले सकते हो। तो ये देखो फीडबैक लूप है, तो यहाँ पर देखो ये 13 और 14 है। 13 और 14 का मतलब क्या है, ये जो है ये है 13 और ये है 14। जब ये सारी कंडीशन ओके है, चैनल 1 भी ओके, चैनल 2 भी ओके, तो क्या होगा, ये दोनों एनसी हो जाएगा। और 13 और 14 में क्या होगा, ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर ये 13 से अगर हमने इसको L1 मतलब 230 वोल्ट दे दिया तो क्या होगा, यहाँ से घूम के वो सप्लाई आएगा इसमें, ठीक है, फेज़ आएगा यहाँ पे, तो फेज़ यहाँ पे आएगा तो ये ऑन होगा और न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है दोनों को भी। तो एक सेम टाइम में ये K5 रिले ऑन होगा, K6 रिले ऑन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे ये दोनों जो है एनसी हो जाएंगे और आपका ये जो S33 और S34 है ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे। जब भी ऑन होगा तो ये जो है S30 और S34 है ये एनसी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये फीडबैक लूप लेते हैं। तो ये जो है आप अलग अलग कनेक्शन कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से, लेकिन आपको जो है कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। और ये बस ये कंसेप्ट मालूम हो गया तो आप कुछ भी कनेक्शन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो।